दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से कुछ कदम भारत सरकार ने उठाए अपने 26 या 28 नागरिकों की मौत पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, उसी तर्ज पर कुछ फैसले पाकिस्तान सरकार ने भी लिए और उनमें से एक फैसला है शिमला समझौता रद्द करना। दोस्तों, शिमला समझौता क्या था? जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चला और भारत ने 13 दिन की लड़ाई में ही पाकिस्तान को धूल चटा दी थी और 2 टुकड़े कर दिए थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और भुट्टो जी के बीच शिमला में कुछ मुद्दों को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसमें एक तो जो भारत ने, या यूं कहें कि भाई भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 या उससे अधिक फौजियों को गिरफ्तार किया था, जिससे पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई थी। वो मुंह दिखाने के लिए के काबिल नहीं रहा था पूरी दुनिया में, और उस पर दबाव था पाकिस्तानी जनता का कि वो उन 93 फौजियों को भारत से छुड़ाकर लाए। उसके लिए पाकिस्तानी जनता ने भुट्टो सरकार की नाक में दम कर रखा था। तो भुट्टो जी और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच शिमला में समझौता हुआ, जिसके तहत भारत या श्रीमती इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 93,000 गिरफ्तार फौजियों को लौटाने के लिए सहमत हो गई। और कुछ उसमें मुद्दे थे कि आगे जो है पाकिस्तान कश्मीर मसले को दुनिया के मंचों पर नहीं उठाएगा, या जो भी मसला होगा द्विपक्षीय आधार पर, यानी दोनों देश आपस में मिलकर ही वो तय करेंगे, क्या कश्मीर का मसला हो या कोई और। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने तो शिमला समझौते को कभी भी माना ही नहीं। पाकिस्तान कश्मीर के मसले को हमेशा यूएन में या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। 71 के बाद 1999 में जो उसने करगिल में हमला किया, वो भी शिमला समझौते का उल्लंघन था। और जिस तरीके से इतने वर्षों में पाकिस्तान ये समझ चुका था कि हम सीधे तौर पर तो भारत से युद्ध लड़कर जीत नहीं सकते, तो वो प्रॉक्सी वार लड़ रहा था, आतंकवादियां भेजकर भारत में जगह जगह हमले करवा रहा था, या कश्मीर में विद्रोह करवा रहा था, खालिस्तान को भी उसने हवा दी थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिमला समझौते का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया था, एक मृत प्राय था, जिससे पाकिस्तान ने उसका नाम लेकर उसको एक तरीके से जिंदा कर दिया है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के शासकों, नेताओं या सैन्य अधिकारियों का ऊपरी मंजिल खाली है। हाँ, वो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में तो वर्ल्ड में लगभग नंबर 1 है या नंबर 2 पर हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं की है। तो बात हम शिमला समझौते की कर रहे थे, तो ये बड़ा हास्यास्पद सा है कि शिमला समझौते के तहत ही जो 1971 के युद्ध में भारत ने
पश्चिमी पाकिस्तान के साथ युद्ध करते हुए लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जीती थी। तो अब पाकिस्तान शिमला समझौते को रद्द कर रहा अपनी तरफ से, तो क्या पाकिस्तान शिमला समझौता रद्द करने के बाद क्या वो 13,000 वर्ग किलोमीटर रकबा भारत को लौटाएगा? और इसके अलावा एक और बड़ा मजे लेकर सवाल किया जा रहा पाकिस्तान से शिमला समझौते को लेकर कि क्या पाकिस्तान 93,000 फौजियों को भी भारत को वापस लौटाएगा, क्योंकि शिमला समझौते के तहत ही वो 93,000 गिरफ्तार फौजी भारत ने पाकिस्तान को लौटाए थे। खैर वो तो एक हास्यास्पद की बात है। जिस युद्ध को लगभग 55 साल हो चुके हैं, तो पाकिस्तान के उन 93,000 फौजियों में से तो लगभग आधे तो लमिया को प्यारे हो चुके होंगे और बाकी भी लगभग 80 साल से शायद कोई कम होगा। तो ये तो कहने की बात है कि भारत उन फौजियों को लेकर करेगा भी क्या, बूढ़े फौजियों को लेकर, तो भारत वो भी नहीं करने वाला है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ये पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं बुद्धि का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि शिमला समझौते रद्द करने से भारत को कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है। हमने इस पर काफी कोशिश की, लेकिन जो भारत ने फैसला किया है सिंधु नदी का पानी रोकने का या और नदियों का, तो दोस्तों जानकार बता रहे हैं कि यदि भारत ने सिंधु नदी और अन्य नदियों का पानी पाकिस्तान जाने से रोका तो 80% पाकिस्तान के किसानों के खेतों की सिंचाई इन्हीं नदियों के पानी से होती है। यदि 80% खेतीबाड़ी को पानी नहीं मिला तो पाकिस्तान में तो आटे को लेकर आटा, दाल, चावल यानी जो भी खाद्य पदार्थ हैं जो कृषि के माध्यम से आते हैं, पाकिस्तान में हाहाकार है। आटे की बोरियां लूटी जाती हैं, खाद्य पदार्थ की भारी कमी है, चाहे चीनी हो, चाहे दालें हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, यानी जो भी उपज है पहले ही बहुत कम है। और यदि 80% सिंचाई का पानी बंद हो गया तो पाकिस्तान में तो हाहाकार मच जाएगा। पाकिस्तान में उसके बाद तो भुखमरी, भयंकर भुखमरी का आना तय है। और जानकार तो ये मान रहे हैं कि भारत सरकार ने जो सिंधु नदी और अन्य नदियों का पानी रोकने का जो फैसला लिया है, ये युद्ध से भी ज्यादा प्रभावी साबित होगा। लेकिन ये बात पाकिस्तानी फौज और वहां के नेताओं को, सियासतदानों को जो सत्ता में बैठे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल हमने कहा कि शिमला समझौते की बात तो ये हास्यास्पद सी बात है। ना पाकिस्तान 13,000 वर्ग किलोमीटर भारत को लौटाएगा, ना 93,000 फौजी भारत को लौटाएगा, बल्कि अपनी जग हंसाई करेगा। और लेकिन भारत ने जो सबसे बड़ा चौका या छक्का मारा, नदियों का पानी के बांधना को रोकना,
पाकिस्तान के लिए भारत सरकार का ये फैसला विनाशकारी साबित होगा। तो दोस्तों, शिमला समझौते को रद्द करना या ना करना उसका कोई माने नहीं है। पाकिस्तान पहले से ही उस पर अमल नहीं कर रहा था। कश्मीर मुद्दे को जो है वो विश्व मंचों पर उठा रहा था। 1999 का युद्ध भी कर रहा था। भारत के खिलाफ दशकों से आतंकवादी भेजकर भारत में हमले करवा रहा है। तो शिमला समझौते की भावना के तहत तो पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं रहा है, तो इसके शिमला समझौते रद्द करने का भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा कि शिमला समझौते को रद्द करने की जो पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की है, भारत पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।